साथियों वेलकम बैक। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ राजस्थान में कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन सीरीज। राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? राजस्थान को जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया गया है। इम्पोर्टेंट, राजस्थान सरकार द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF की घोषणा किस वर्ष की गई? ZBNF की घोषणा 2019-2020 के बजट में की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य की सर्वाधिक कृषि योग्य व्यर्थ भूमि किस जिले में है? तो वो है, राइट आंसर है, जैसलमेर जिले में। माही कंचन और माहीध्वल किस फसल की किस्म है? किस किस्म के नाम है? तो मक्का की फसल की किस्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन की दृष्टि से। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। खजूर व बैर अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। बाजरा अनुसंधान केंद्र जोधपुर, चावल व मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा और केंद्रीय अर्ध शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी केंद्र या बागवानी केंद्र कुछ भी पूछ लें तो बिछवाल बीकानेर है। साथियों, ये मैच करने वाले सवालों में, मिलान करने वाले सवालों में मिलने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की संभावना है। राजस्थान का नागपुर कहलाता है, किसे कहते हैं? झालावाड़ में अंदर संतरों का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए राजस्थान का नागपुर झालावाड़। सबसे आर्द्र जिला भी झालावाड़ है। राजस्थान का चेरापूंजी भी झालावाड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जैतसर गंगानगर में। दूसरा कृषि फार्म है वो भी सूरतगढ़ गंगानगर में ही है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म का क्वेश्चन आता है तो जैतसर गंगानगर। और जैतसर गंगानगर की स्थापना कन्नाडा के सहयोग से की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्नाडा की सहयोग से की गई है। सभी क्रांतियों का मिश्रण क्या कहलाता है? इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि सभी क्रांतियों का मिश्रण कहलाता है। राजस्थान का प्रथम जैविक जिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान का प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर को कहते हैं। राजस्थान का प्रथम जैविक गांव जिला डूंगरपुर। जैविक गांव पूछे तो घाटी गांव उदयपुर को राजस्थान का प्रथम जैविक गांव के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में मक्का की खेती सर्वाधिक किस भाग में होती है? किस भाग में हो रही है? जिलों का नाम नहीं पूछा है मित्रों, तो सर्वाधिक जो खेती होती है वो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में होती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मक्का की सर्वाधिक खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालरा खेती या झूमिंग खेती किस जिलों में होती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। राइट आंसर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। याद रखें। और इसके समांतरी दो क्वेश्चन, भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं चीमाता। और भीलों द्वारा मैदानी भाग को साफ सुथरा करके वहाँ पर खेती की जाती है तो उसे कहते हैं दजिया। मिलान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। वीटी अंगूर उत्पादन से संबंधित हैं। और सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। नेक्स्ट, रबी की फसलें में कौन कौन सी फसलें आती हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। सरसों, गेहूँ, अलसी, तारामीरा, चना, अरहर और मटर। रबी की फसलें वो होती हैं मित्रों जिसको सिंचाई की आवश्यकता होती है और सर्दी ऋतु में बोई जाती हैं। साधारणतः अर्थ ये है। खरीफ की फसलें मूंगफली, तिल, अरंडी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये हैं खरीफ की फसलें। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फसलों को चुनाव किया गया है। आप इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें अच्छी तरह से आप याद करें।
महत्वपूर्ण प्रश्न, व्यापारिक फसल नरमा की किस्म है? व्यापारिक फसल नरमा किस्म है? कपास की किस्म है नरमा। नरमा किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। अंतिम क्वेश्चन, औषधीय फसल इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। औषधीय फसल इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के जालोर जिले में होता है। जालोर जिले के अंदर होता है। और इसबगोल रबी की फसल है। इसबगोल रबी की फसल है। और इसबगोल का जो स्थानीय भाषा में नाम है घोड़ा जीरा। स्थानीय नाम क्या है? घोड़ा जीरा के नाम से भी इसबगोल को जाना जाता है। तो इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन जालोर जिले में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।